आज के इस एक्सप्लेनेयर में आपका स्वागत है, जहां हम एक ऐसे महाकाव्य की बात करने वाले हैं जिसने सच में अनगिनत पीढ़ियों को आकार दिया है। आज हम रामायण के उस विस्तृत ब्रह्मांड को डिकोड करेंगे जो आपको शायद लगे कि आप जानते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये हमारी और आपकी जानी पहचानी उस मानक कथा से कहीं ज्यादा विशाल है। ये पूरी चर्चा सीधे ऐतिहासिक साक्ष्यों और मूल स्रोत सामग्री पर आधारित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछिए, हम इस महाकाव्य को असल में कितना जानते हैं? क्या सच में रामायण की बस एक ही फिक्स कहानी है? बचपन से हम जो कथाएं सुनते आ रहे हैं ना, वो अक्सर किसी एक खास वर्जन पर टिकी होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महाकाव्य की कुछ ऐसी परतें भी हो सकती हैं जो हमारी सामान्य समझ से बिल्कुल परे हैं? चलिए सीधा इस नंबर पर आते हैं और गहराई में उतरते हैं। 300। जी हां, आपने सही सुना। विशेषज्ञों की माने तो पूरे एशिया में रामायण के लगभग 300 अलग-अलग संस्करण यानी वर्जन्स मौजूद हैं। बौद्ध जातक कथाओं से लेकर थाईलैंड के रामायण तक ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक घटना है जो सदियों से अलग-अलग रूपों में पूरी दुनिया में गूंज रही है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इन 300 संस्करणों वाले महाकाव्य की। इसके बाद हम वाल्मीकि और तुलसीदास जी के वर्जन्स की तुलना करेंगे। फिर हम रुख करेंगे लंका के राजघराने के कुछ गहरे रहस्यों की तरफ। इसके बाद बात होगी उन गुमनाम नायकों और उनके बलिदानों की। और आखिर में हम देखेंगे वो जगह जहां मिथक और विज्ञान का सीधा मिलन होता है। तो आइए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। 300 संस्करणों का महाकाव्य। जैसा कि इसके उपशीर्षक से ही जाहिर है, यह कथा किसी एक भौगोलिक सीमा या किसी एक कालखंड में बंधकर नहीं रही। इसने अक्षरिक पूरी दुनिया की यात्रा की है। अलग अलग संस्कृतियों ने इस महाकाव्य को कैसे अपनाया, ये देखना वाकई दिलचस्प है। उन्होंने इसे अपने खुद के दार्शनिक और क्षेत्रीय सांचों में एकदम फिट कर लिया। उदाहरण के लिए जैन संस्करण पौमचर्यु को ही ले लीजिए। इसमें सभी पात्रों को जैन धर्म के अनुयायी के रूप में दिखाया गया है और वहां जो संघर्ष है उसे पूरी तरह से नैतिक नजरिए से देखा गया है। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध दशरथ जातक में भगवान राम को एक बोधिसत्व के रूप में माना गया है। और अगर हम भारत से बाहर निकलें तो थाईलैंड का रामाक्यान और कंबोडिया का रीमकर इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि कैसे ये कथा सरहदों को पार कर गई और एक जीवंत, हमेशा विकसित होने वाली घटना बन गई। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, वाल्मीकि बनाम तुलसीदास। क्षेत्रीय वर्जन से थोड़ा आगे आकर अब हम भारत के दो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों पर फोकस करेंगे। और जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं ना, तो कथा में आए कुछ बहुत ही बड़े और चौंकाने वाले बदलाव सामने आते हैं। देखिए, महर्षि वाल्मीकि की रामायण को सबसे पुराना माना जाता है। करीब 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का। ये त्रेता युग में रची गई थी और संस्कृत भाषा में है। इसमें जो सबसे खास बात है वो ये कि भगवान राम को एक असाधारण आचरण वाले एक आदर्श मानव यानी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अगर हम 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में रची गई तुलसीदास जी की रामचरितमानस को देखें तो वो कलयुग की रचना है और यहाँ राम को सीधे तौर पर भगवान विष्णु के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो दुनिया में धर्म की स्थापना करने आए हैं। अब यहाँ जो बात वास्तव में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इन दोनों के कथानक में कितने स्पष्ट अंतर हैं। मतलब वाल्मीकि रामायण में रावण असल में सीता जी का अपहरण करता है, लेकिन रामचरितमानस में वहां अपहरण से ठीक पहले असली सीता को अग्निदेव को सुरक्षित सौंप दिया जाता है और रावण केवल उनके प्रतिरूप यानी एक तरह से उनके क्लोन का अपहरण करता है ना कमाल की बात। इसी तरह वाल्मीकि जी के अनुसार हनुमान जी वानर जनजाति से जुड़े एक इंसान है, जबकि रामचरितमानस में उन्हें सीधे एक वानर के रूप में दर्शाया गया है। युद्ध के विवरण हो या फिर राजा दशरथ की पत्नियों की संख्या, ये दोनों ही ग्रंथ हमें बिल्कुल अलग अलग जानकारियां देते हैं। चलिए अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं और आते हैं तीसरे भाग पर, लंका के राजघराने के रहस्य। मुख्य नायकों से हटकर अब हमारा ध्यान लंका के राजघराने की उन अनदेखी गहराइयों पर होगा जिनके बारे में अक्सर कम बात की जाती है। जब भी रावण का जिक्र आता है तो अक्सर हमारे दिमाग में बस एक 10 सिर वाले खलनायक की ही छवि बनती है। सही कहा ना? लेकिन अगर हम ऐतिहासिक स्रोतों को खंगालें तो पता चलता है कि रावण असल में एक महापंडित और बहुत बड़ा विद्वान था। वेदों और भारतीय दर्शन पर उसकी पकड़ कमाल की थी। यही नहीं, जड़ी बूटियों और आयुर्वेद में उसके ज्ञान का जिक्र तो आज भी होता है। साथ ही वो एक बेहद कुशल संगीतकार भी था।
तो ये सारी बातें हमें दिखाती हैं कि उसका चरित्र सिर्फ अहंकार से नहीं बना था, बल्कि उसके भीतर अपार बुद्धिमत्ता भी थी। और रावण की इसी बुद्धिमत्ता का एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी प्रमाण है रावण संहिता। ये ज्योतिष और रहस्यवाद पर लिखा गया एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें भविष्य देखने और ग्रहों के दोष दूर करने के सटीक तरीके दर्ज हैं। हालांकि आज इसका बहुत बड़ा हिस्सा लुप्त हो चुका है, लेकिन इसका जो भी हिस्सा आज बचा है वो बड़े बड़े आधुनिक विद्वानों को भी हैरान कर देता है। ये ग्रंथ रावण के उस बेहद जटिल और शानदार व्यक्तित्व की गवाही देता है। अब लंका के राजघराने से जुड़ा एक और ऐसा किस्सा है जो आपको सच में हैरान कर देगा। ये जुड़ा है रावण के बेटे मेघनाद और उसकी पत्नी सुलोचना से। वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध में जब लक्ष्मण के तीरों से मेघनाद मारा गया तो उसकी कटी हुई भुजा उसकी पत्नी सुलोचना के पास पहुंची। जाहिर है सुलोचना को यकीन ही नहीं हुआ, और तब अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उस कटे हुए निर्जीव हाथ ने खुद जमीन पर लक्ष्मण की प्रशंसा में कुछ शब्द लिख दिए। और तो और सुलोचना के कहने पर मेघनाद के कटे हुए सिर ने जोर से अट्टहास भी किया था, यानी वो जोर से हंसा था। ये घटना हमें दिखाती है कि उस महायुद्ध के बीच कितने रहस्यमय और मार्मिक क्षण भी छिपे हुए थे। ये किस्से हमें हमारे चौथे भाग की तरफ ले जाते हैं, गुमनाम नायक और बलिदान। युद्ध और शक्ति प्रदर्शन की आवाज़ों से थोड़ा दूर चलकर आइए उन शांत लेकिन बेहद महत्वपूर्ण किरदारों की बात करते हैं जिनके मौन बलिदानों ने पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख दिया। ऐसा ही एक नाम है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का। जरा सोचिए, जब लक्ष्मण 14 साल के वनवास पर गए तो उन्होंने निद्रा देवी से एक वरदान मांगा ताकि वो बिना सोए राम और सीता की रक्षा कर सके। लेकिन एक शर्त थी, उनके हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। और उर्मिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे मान लिया। वो पूरे 14 सालों के लिए योग निद्रा में चली गई। और ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण नींद नहीं थी। ये एक ऐसा गहरा सचेत ध्यान था जिसमें शरीर तो आराम करता है लेकिन मन पूरी तरह से जागरूक रहता है। उर्मिला के इस फैसले ने लक्ष्मण को अपना कर्तव्य निभाने के लिए पूरी तरह से आजाद कर दिया। तो यहां समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उर्मिला के इस खामोश बलिदान के बिना रामायण का वो युद्ध जीतना लगभग नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि मेघनाद को यह वरदान मिला हुआ था कि उसे केवल वही इंसान मार सकता है जो कई सालों से सोया ना हो। उर्मिला के 14 सालों की उस नींद ने ही लक्ष्मण को वो अजेय शक्ति दी जिससे मेघनाद का वध हो पाया। उर्मिला का ये बलिदान भले ही कहानी के बैकग्राउंड में रहा हो, लेकिन रणनीतिक तौर पे देखा जाए तो ये रामायण के सबसे शक्तिशाली कदमों में से एक था। बलिदानों से आगे बढ़ें तो एक और ऐसा अद्भुत रहस्य है जो सीधा सीता जी के पुत्र लव और कुश के जन्म से जुड़ा है। पुरानी कथाओं के मुताबिक एक बार जब लव जंगल में खेलते हुए कहीं ओझल हो गया तो सीता जी बहुत घबरा गईं। उन्हें इस तरह परेशान देखकर महर्षि वाल्मीकि ने एक चमत्कार किया। उन्होंने प्रकृति और अपनी साधना का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक विशेष और अत्यधिक ऊर्जावान कुशा घास ली और अपने शक्तिशाली मंत्रों के जरिए उस घास को एक नए शिशु में बदल दिया और उसी का नाम रखा गया कुश। यानी कुश का जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वो सीधे महर्षि वाल्मीकि के मंत्रों और प्रकृति की ऊर्जा का चमत्कार था। क्या आप ये बात पहले से जानते थे? और अब हम अपने एक्सप्लेनर के अंतिम भाग पर पहुंच चुके हैं, जहां मिथक का विज्ञान से मिलन होता है। अब समय आ गया है कि इस प्राचीन कथा को हम पाक जलडमरू मध्य यानी पाल्क स्ट्रेट के आधुनिक भूविज्ञान के चश्मे से भी देखें। आइए देखते हैं कि यहाँ विज्ञान और इतिहास की कड़ियाँ कैसे जुड़ती हैं। अगर हम नासा की सैटेलाइट इमेजेस और आधुनिक भूवैज्ञानिक डेटा को देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच 48 किलोमीटर लंबी चूना पत्थर की एक पूरी श्रृंखला साफ दिखाई देती है। विज्ञान हमें बताता है कि करीब 18,000 साल पहले हिमयुग के दौरान ये पूरा हिस्सा एक लगातार जुड़ा हुआ भूभाग था। फिर लगभग 7,000 साल पहले समुद्र का जल स्तर बढ़ा और यह हिस्सा डूबने लगा। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स साफ तौर पर बताते हैं कि ये पुल 15वीं शताब्दी तक पैदल चलने के लायक था। जी हां, 1480 में आए एक बेहद भयंकर चक्रवात ने इस पुल को तोड़ दिया था। उससे पहले तक लोग इस पर चलते थे। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से हमें समझाती है कि कैसे विज्ञान और आस्था दोनों एक साथ चल सकते हैं। आपने रामेश्वरम के पास पानी पर तैरने वाले पत्थरों के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्हें रामायण के तैरने वाले पत्थर कहा जाता है। खैर, अगर हम इसे भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इन पत्थरों को प्यूमिस या झावा कहा जाता है। होता यह है कि जब ज्वालामुखी फटता है और उसका लावा पानी के संपर्क में आकर बहुत तेजी से ठंडा होता है तो उसमें हवा के बुलबुले फंस जाते हैं। इस वजह से पत्थर की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि वो पानी पर तैरने लगता है
और सबसे अच्छी बात यह है कि विज्ञान हमें इसकी बनावट समझाता है, वो भी इसके गहरे सांस्कृतिक महत्व को बिल्कुल कम किए बिना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या इस महाकाव्य की असली शक्ति केवल इसके ऐतिहासिक तथ्यों के सच होने में छुपी है, या फिर इसकी शक्ति इस बात में है कि इसमें हमें बलिदान, अहंकार और कर्तव्य के बारे में सिखाने की एक अनंत क्षमता है? रामायण सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं है, ये ज्ञान का एक ऐसा गहरा समंदर है जिसमें विज्ञान, भूगोल, रणनीतिक बलिदान और इंसानी फितरत की तमाम परतें छिपी हुई हैं। वाल्मीकि जी के श्लोकों से लेकर थाईलैंड के नृत्यों तक और लंका के रहस्यों से लेकर राम सेतु के पत्थरों तक, ये कथा हर दौर में उतनी ही प्रासंगिक है। मुझे उम्मीद है कि सीधे स्रोत सामग्री से निकले इन तथ्यों ने आज आपको इस प्राचीन महाकाव्य को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।